Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza MPhil Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा न्यू कोर्स है मैथमेटिक्स का उसको डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास ये है insert two rational numbers between 1/3 and 1/4 कि हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर, जब भी दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम उनका एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज इस तरह फाइंड करते हैं कि उन दोनों का सम करते हैं और सम करने के बाद उन दोनों को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम उसका जो है वो एवरेज फाइंड करते हैं और इस तरह हम रैशनल नंबर्स जो है वो भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं आप इनको रियल लाइन पे लिख लें आसानी के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं 1/4 और यहाँ पे लिख लो 1/3। ठीक है, इनको आगे पीछे इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने चूंकि 1/4 छोटा नंबर होता है ना, 1/3 बड़ा होता है, तो इसलिए तरतीब से लिख लिया हमने कि पहले 1/4 देन 1/3। अगर इस तरह समझ ना आए तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि 1/4 जब हम करें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये बनता है 0.25 और ये बनता है 0.33। ठीक है, 1/3। अगर ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में देख के समझ ना आ रही हो कि हमारे पास कौन सी टर्म छोटी बड़ी है, तो आप उनको डिवाइड कर लो। 1/4 डिवाइड करो 0.25 बनता है, 1/3 को करो 0.33 बनता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। दूसरा ये भी होता है कि हमेशा फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो तो उसका आंसर छोटा आता है। तो चलिए हम अब रैशनल नंबर फाइंड करते हैं इनके दरमियान। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों को करना है सम। तो हम लिखेंगे, या आप इसको इस तरह लिख लें, रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/3 1/4 and 1/3 इज इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इसको करना है कि 1/4 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2 कि जब भी आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, यानी उनकी एवरेज फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, हमारे पास जो है ये नीचे वाला 2 तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम। अब एलसीएम अगर डायरेक्ट आपको समझ ना आए तो आप इसको इस तरह साइड पे लिख के भी एलसीएम चेक कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे 3 1 3 और 4 एज इट आ गया। उसके बाद लिख लें आप 4 से कर लें 4 1 4। तो इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे 1 1 बना लें तो 4 3 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एलसीएम जब आ जाए तो जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है, जो आंसर आए वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 12 है, तो 12 को जब 4 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3। तो 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस। इसी तरह जब ये 3 इस 12 को एलसीएम को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 3 4 12 4। 4 ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह आप जो है एलसीएम लेते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास इस तरह भी आ जाता है कि अगर ये ऊपर 1 1 हो ना तो ये वाली टर्म इधर चले जाती है, ये वाली इधर चली जाती है। इस तरह भी आप जो है इस चीज को लिख सकते हैं 1/3।
तो हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया। अब इसको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 और 3 कितना होता है 7/12 और नीचे क्या आ गया 2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है ना, तो ये वाली टर्म इधर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/24। अब आपने जो है इनके दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड कर दिया 7/24। तो ये 7/24 तकरीबन यहाँ पे कहीं बन जाएगा हमारे पास 7/24। अगर इनको डिवाइड करें ना तो ये हमारे पास बनता है 0.29। ठीक है, तो ये देखिए दो नंबर्स के दरमियान हमने एक रैशनल नंबर फाइंड कर दिया। अब हमने नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये मैं 1/4 और 7/24 के दरमियान कर लूंगा। अब इन दोनों का एवरेज फाइंड करूंगा तो एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 7/24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 2। कि हमने क्या करना होता है कि दोनों को सम करना होता है और 2 पे डिवाइड करना होता है। तो चूंकि दो रैशनल नंबर बनाने थे, एक तो मैंने ये बना दिया, अब दूसरा मैंने बनाना है, तो 1/4 और 7/24 जो है इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लूंगा तो एक और रैशनल नंबर इनके दरमियान आ जाएगा। अब जो है ऊपर वाली टर्म का तो हमने लेना है एलसीएम। हमेशा जब भी फ्रैक्शंस में टर्म प्लस माइनस हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। अब 4 और 24 का एलसीएम डायरेक्टली आपको समझ ना आए तो आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटी टर्म से देखते हैं, 2 से देख ले, 2 2 ज़ा 4 और 2 12 ज़ा 24। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 तो 1 नहीं आ गया, 2 3 ज़ा 6, देन उसके बाद 3 से कर लें, 1 ऐसे ही आ गया, ये 3 1 ज़ा 3। अब ये जो जब इधर 1 1 आ जाए तो ये जो नंबर्स बच जाते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको करें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 24। उसके बाद अब एलसीएम आ गया तो जो पहली टर्म के डिनोमिनेटर में टर्म होती है, जो पहली टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है वो एलसीएम को डिवाइड करेगी। ये 4 जो है एलसीएम 24 को डिवाइड करेगा तो 6 आएगा। तो 6 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 6 आ गया प्लस। अब ये 24 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई होके 7 आ गया। उसके बाद इनको हम सम कर लेंगे, 7 और 6 कितने होते हैं 13। तो ये आ जाएगा 13/24 और नीचे आ जाएगा 2। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 24 है ये नीचे वाला जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ से हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा 13/48। तो हमने देखे दो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड कर दिए। सॉरी। अब 13/48 हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड कर दिया। हमने दो रैशनल नंबर ही फाइंड करने थे, तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनके दरमियान हमने किया ना फाइंड, तो वो नंबर इनके दरमियान आएगा यहाँ पे। हमारे पास आ जाएगा 13/24। यानी इसको अगर हम डिवाइड कर लें ना तो ये हमारे पास बनता है 0.27। तो देखें जब हमने ये 1/4 और 1/3 को लिया तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आया ये वाला 0.29। ठीक है, फिर हमने जब इन दोनों को लिया 0.25 यानी 1/4 और 7/24 को, तो एक रैशनल नंबर इनके दरमियान आ गया। तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर, इसके हमने दोनों के दरमियान फाइंड कर दिया, एक 7/24 और दूसरा हमने कर दिया 13/48। उसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के दरमियान। तो
आप इसको यहाँ पे रियल लाइन पे लिख दें। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। अब अगेन सेम उसी तरह रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ये क्या होगा, हम इन दोनों को सम करेंगे 3 + 4 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2। तो एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया 7/2। तो यहाँ पे आपके पास कहीं आ जाएगा 7/2। अब चूंकि दूसरा रैशनल नंबर एक और हमने फाइंड करना है, तो हम करते हैं रैशनल नंबर बिटवीन, अब बेशक 3 और 7/2 को ले लो या 7/2 और 4 को ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने क्योंकि मेन तो हमारे 3 और 4 है, इनके दरमियान हमने करने हैं, तो उनके दरमियान बेशुमार आप रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो आप ले लेते हैं 3 एंड 7/2। तो हम क्या करेंगे 3 + 7/2, इनको दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी दोनों नंबर का एवरेज निकालना है। अब ऊपर हम पहले एलसीएम लेंगे, नीचे वाला 2 वैसे ही रहेगा। अब जब ऊपर एलसीएम लेना है ना, तो ये जो 3 है, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक के डिनोमिनेटर के नीचे 1 है, एक के नीचे 2 है, तो इसका एलसीएम 2 आ गया। अब ये जो 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जब इस तरह की टर्म आए तो एलसीएम, ये जो नंबर होता है ना 2, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 2 6 प्लस, अब ये एलसीएम 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे, एलसीएम वाला और ये डिनोमिनेटर वाला दोनों आपस में कटे तो 1 बचा, तो उसके बाद 7 आ गया ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम जमा करेंगे, 6 + 7 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 13/2 और नीचे ये वाला डिनोमिनेटर वाला 2। अब चूंकि ये जो 2 होता है, ये 2 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 13/2 × 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 13/4। अब एक रैशनल नंबर मैंने और फाइंड कर दिया, तो ये भी हमारे पास तकरीबन बन जाएगा यहाँ पे 13/4। इन दोनों के दरमियान हमने ये फाइंड कर दिया। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था इसका। उसके बाद थर्ड पार्ट है, आपको कोई भी नंबर आ जाए उसका रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उन दोनों का एवरेज लेना है, यानी उन दोनों को सम करना और 2 पे डिवाइड कर देना। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। तो आप ले लो रैशनल नंबर, इनको पहले रियल लाइन पे ऐसे ड्रा कर दो आप। यहाँ पे आप लिख लो 3/5, यहाँ पे लिख लो 4/5। तो हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, हम कहेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 3/5 + 4/5 और फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से। उसके बाद ये नीचे वाला 2 वैसे ही रहेगा। अब ऊपर देखिए इसका एलसीएम लेना है 3/5 और 4/5 का, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आ जाता है। अब ये वाला 5 और ये वाला डिनोमिनेटर वाला 5, ठीक है, और एलसीएम वाला 5 आपस में डिवाइड होकर 1 आएंगे, तो 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस इधर भी ये 5 है, 4 के नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम भी 5 है, तो एलसीएम और ये डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हुए तो 1 आया, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर वाली टर्म से, तो 4 आ गया। अब इनको हम करते हैं सम,
4 और 3 होता है 7/5, नीचे आ गया 2। अब ये जो 5 है ये नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 7/10। ये जो 5 है नीचे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया 7/10। ये आप यहाँ पे लिख लें, ये हमने फाइंड कर दिया 7/10। अब हमने नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब वो चाहे तो आप 3/5 और 7/10 को ले लें या 7/10 और 4/5 को ले लें, वो आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी लेके एक और रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां से ले लेते हैं 3/5 और 7/10 को ले लेते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/10। तो इसका तरीका क्या, 3/5 प्लस 7/10 दोनों को किया प्लस और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स का तो एलसीएम लेना है, ये नीचे वाला 2 वैसे ही रहेगा। अब 10 और 5 का एलसीएम जो है ये 2 आता है, बेशक आप ऐसे जो है वो चेक कर सकते हैं इसको। ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद ये 1 2 1 ज़ा 2, तो 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास आ गया 10 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, ये जो 5 है हमारे पास ये वाला, ये इस एलसीएम से डिवाइड होके 2 आएगा आंसर, यानी 5 2 ज़ा 10 और वो 2 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 6। उसी तरह 7 के नीचे 10 है तो एलसीएम भी 10 है, 10 10 से डिवाइड होके 1 आया तो वो 7 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 7 ही आ गया। देन इनको सम करते हैं, 7 और 6 कितना होता है 13 होता है, नीचे 10/2। अब ये जो 10 है ये नीचे इधर जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13/20, 10 2 ज़ा 20। तो आपने एक और रैशनल नंबर फाइंड कर दिया 13/20। तो ये 3/5 और 7/10 के दरमियान आपने यहाँ पे जो है 13/20 एक और रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट कर दिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो लेक्चर्स को स्टॉप करके या आहिस्ता करके इसको गौर से समझेगा तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। बस इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब भी रैशनल नंबर फाइंड करना है 2 नंबर के दरमियान उनको सम करना और 2 पे डिवाइड कर देना, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।